जय श्री कृष्ण। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। इस महायुद्ध के पहले कौरवों के सेनापति प्रतापी भीष्म पितामह ने जब अपने शंख को फूंका तो युद्ध भूमि की वायु में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शंख ध्वनि का गहरा अर्थ क्या था? क्यों संजय ने इसे अलग तरह से वर्णित किया? इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय 12वें श्लोक में किया गया है। तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचेह शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात दुर्योधन को हर्षित करते हुए कुरुवंश के श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना के समान जोर से शंख बजाया। यहाँ संजय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि गहरे संकेत दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, शंख ध्वनि के पहले हर्ष शब्द का प्रयोग हुआ। ऐसा क्यों? यदि हम सामान्य रूप से सोचें तो पहले शंख बजता और फिर हर्ष उत्पन्न होता, लेकिन संजय पहले हर्ष का उल्लेख करते हैं और फिर शंख ध्वनि का। इसका अर्थ यह है कि भीष्म पितामह के केवल शंख बजाने की क्रिया मात्र से ही दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया था। यह भीष्म पितामह के प्रभाव और शक्ति को दर्शाता है। श्लोक में एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है कुरुवृद्धः। कुरुवंश में वृद्ध तो और भी थे, जैसे बाहलिक जो भीष्म पितामह के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। फिर भी संजय ने केवल भीष्म के लिए कुरुवृद्धः क्यों कहा? क्योंकि भीष्म केवल आयु से वृद्ध नहीं थे, बल्कि धर्म और ज्ञान में भी सबसे श्रेष्ठ थे। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी थे। अब आता है एक और महत्वपूर्ण शब्द प्रतापवान। भीष्म केवल शारीरिक बल से प्रतापी नहीं थे, बल्कि उनका त्याग भी महान था। उन्होंने राज्य भी त्याग दिया, विवाह भी नहीं किया और अपने वचन का जीवन भर पालन किया। जब भीष्म जी अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी में स्वयंवर से अंबिका और अंबालिका को ले जा रहे थे, तब सभी राजा उन पर टूट पड़े, लेकिन भीष्म अकेले ही सब पर भारी पड़े। यही उनका प्रताप था। यहाँ एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पितामह। जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश की तो वे मौन रहे, क्योंकि वे दुर्योधन की चालाकी को समझ गए थे। लेकिन भीष्म पितामह ने इसे केवल राजनीति नहीं, बल्कि दुर्योधन का बालपन समझा। इसीलिए उन्होंने वात्सल्य भाव में अपने शंख को ध्वनि दी, जिससे दुर्योधन को बल मिले। भीष्म पितामह ने केवल शंख नहीं बजाया, बल्कि उससे पहले सिंह गर्जना की। क्यों? क्योंकि जब जंगल में सिंह गरजता है तो बड़े से बड़े जीव भयभीत हो जाते हैं। भीष्म की यह गर्जना केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह दर्शा रही थी कि कौरवों की सेना के सेनापति को कोई पराजित नहीं कर सकता। तो मित्रों, यह था महाभारत के एक श्लोक का गूढ़ अर्थ। यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि इससे भीष्म पितामह का संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। तो क्या आप महाभारत के ऐसे और गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।